एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य महादशा के ऊपर। मैंने वैसे महादशा के ऊपर, अंतरदशा के ऊपर, महादशा के नियम, एक्सेप्शन इन दशा, ऐसे दशा के बहुत सारे वीडियो किए हुए। आज मैंने ये सूर्य महादशा का वीडियो इसलिए रखा क्योंकि यह भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी हमारे लिए ये एक गिफ्ट है कि हमें सूर्य दशा होती है। अब देखिए, सूर्य महादशा जो है वो हमारी बाय डिफॉल्ट, जब हम नक्षत्र की बात करें तो वो तीसरी दशा होती है, जिसको हम जन्म, संपत्ति और विपत्ति के नाम से जानते हैं। विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति, जो हमें एक चैलेंज देती है। अब ये सूर्य दशा बाय डिफॉल्ट तीसरी आती है, इसलिए विपत्ति तो उसको कहते ही। साथ साथ में यही दशा होती है जो हमें जीवन में एक अलग तरीके का अनुभव देती है। ना वो आपको मटीरियलिस्टिक देगा, ना स्पिरिचुअल देगा, किसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेगा। बस सिर्फ आपको अंदर से जो आवाज़ आती है उसको आपको फॉलो करना है, उसी के पीछे चलना है। अब क्या होता है कि हमारे ये सूर्य महादशा 6 साल की होती है। विंशोत्तरी की अगर हम काल गणना करें तो विंशोत्तरी की काल गणना के हिसाब से यह 120 में से 6 साल, मतलब कि 5% आपको छोटा सा एक विंडो मिला हुआ है, जिसमें से खिड़की मिली है, जिसमें से आप एक दूसरे को देख सकते हैं। देखिए, आप ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना कोई अंदर आ सकता है। यह कोई द्वार नहीं है, ये द्वार राहु और केतु दशा बनाते। यह मात्र एक खिड़की है। इस खिड़की से आप देख सकते हैं कि उस पार कौन है, वो आपको देख सकता है। बस यही सूर्य दशा की खूबी है कि आपको आपके जीवन में 120 साल में से 5% ऐसा समय दिया है जब आप अपने ही आत्मा से जुड़े हुए लोगों को मिलते हैं। अब देखिए, यह अंतरदशा में भी हो सकता है, पर यह बहुत कम समय होता है, जबकि महादशा में पूर्ण 6 वर्ष के दरमियान आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यह इतना बढ़िया समय होता है जीवन में। अब देखिए, ये दशा आप किस नक्षत्र में जन्मे हैं, इस हिसाब से सूर्य दशा आपकी कौन से क्रम में आएगी, अच्छी आएगी कि बुरी आएगी, अब वो देखते हैं। अब देखिए, पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों के लिए सूर्य महादशा अच्छी जाएगी। पहले बात करते हैं शुक्र महादशा में जो जन्मते हैं, जिनका जन्म शुक्र दशा में या शुक्र के नक्षत्र में होगा, उनके लिए सूर्य दशा द्वितीय होगी, जिसको हम संपत दशा कहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा फल होगा। जो कोई बुध की महादशा में जन्मा है, बुध की महादशा में जो जन्मा है, उनके लिए ये चौथी दशा होगी सूर्य की। बुध, केतु, शुक्र और सूर्य चौथी दशा होगी, जिसको हम क्षेत्र और क्षेम दशा कहते हैं, जो सुख देगी। जो कोई गुरु महादशा में जन्मा है, इनके लिए ये छठी दशा होगी, जिसको हम साधक दशा कहते हैं, उनके लिए भी यह श्रेष्ठ समय होगा। और यदि मान ले कि कोई मंगल के नक्षत्र में जन्मा है, बहुत कम लोग होते हैं जो सूर्य दशा तक पहुंचेंगे, पर अगर है तो वो भी अच्छी होगी, क्योंकि मंगल दशा में जन्मे वालों के लिए सूर्य दशा अष्टम आती है, शायद 100 साल पे आपको मिल भी जाए। तो यह है शुभ, जो शुक्र के नक्षत्रों में, शनि के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में या मंगल के नक्षत्र में या उनकी दशाओं में जन्मे, उनके लिए यह दशा शुभ जाएगी। अब बात करते हैं किनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं जाएगी, तो वो है, पहले बात करते हैं केतु महादशा में। जो केतु नक्षत्र में या केतु महादशा में जन्मे, इनके लिए तीसरी दशा होगी, जिसको हम बोलते हैं विपत्ति, जो आपको विपत्ति दे सकती है। जो लोग शनि की दशा में जन्मे, इनके लिए ये 5वीं दशा होगी, जिसको हम कहते हैं प्रत्यंतरी, जो चिंता, हताशा, निराशा दे सकती है, उनके लिए भी ये नहीं है। जो स्वयं सूर्य के ही दशा में जन्मे, उनके लिए भी ये जन्म की दशा होगी, तो उसमें भी उनका पिछले जन्मों से कनेक्शन रहता है, और वो इस दशा को, अब देखिए, बच्चा जो है 5-6 साल, 2-4 साल जो है, 6 साल के अंदर ही आएगी, तो उनके लिए ये उतना अच्छा समय नहीं जाता। वैसे भी पहली दशा अच्छी नहीं जाती। जो कोई राहु की दशा में जन्मा है, वो भी अगर पहुंच गया सूर्य दशा में, तो वो 7वीं दशा आती है, जो भी उनके लिए वध, निधन और मारक, वो भी अशुभ आती है। और जो चंद्र के नक्षत्र में जन्मे, चंद्र की महादशा में, उनके लिए सूर्य की दशा 9वीं है। अगर आप 100 के ऊपर चले जाते हैं, 110 साल, 115 साल, तब जाके आपको सूर्य महादशा आ सकती है। तो ये चंद्र दशा में जन्मे, उनको सूर्य महादशा कभी आती नहीं है। अब देखिए, किसी को लंबा जीना है तो उनको आएगी, इसका मैं ऐतराज नहीं करता हूँ, पर यह बात हुई कि केतु के, शनि के, राहु के, चंद्र के और सूर्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को यह दशा शुभ नहीं होगी।
ठीक है, तो यह तो हमने देख लिया कि 4 नक्षत्रों में जन्मे इनके लिए शुभ होगी और 5 नक्षत्र में जन्मे इनके लिए यह उतनी शुभ नहीं जाएगी। अब क्या होता है कि सूर्य दशा में यदि आपका जन्म है तो क्या होगा, या आप कृतिका नक्षत्र में जन्मे जिसमें मंगल और सूर्य का असर आता है, जो अंगारक योग बनाता है, जो आपको हर बार चैलेंजेस देगा। तो मेष राशि में कृतिका में जन्मे है तो आपके ऊपर मंगल और सूर्य की असर होगी। जो वही सिंह राशि में जन्मे हैं और जिनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, अब क्या होता है कि कृतिका में जन्मे हैं तो आपका या तो मंगल सूर्य आ सकता है और या शुक्र सूर्य आ सकता है। इसमें मंगल सूर्य वाला पार्ट अच्छा है, पहला पार्ट, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य अच्छा फल नहीं दे सकता। अब उत्तर फाल्गुनी के भी सिंह राशि में अगर है तो आपके पास सूर्य का प्रभाव होगा, तो आप एक अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और होद्दे पे रहेंगे। और जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होगा उनके लिए गुरु और सूर्य, गुरु राशि का मालिक और सूर्य नक्षत्र का स्वामी होके उनके लिए भी यह शुभ जाएगा। नहीं तो आगे चल के क्या होगा कि उनका राशि बदल जाएगा, जैसे वहाँ वृषभ राशि आ जाएगा, यहाँ पे कन्या राशि आ जाएगी तो बुध सूर्य आ जाएगा, और वहाँ पे फिर आपका मकर और सूर्य का नक्षत्र आ जाएगा जो शनि सूर्य। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आप कृतिका नक्षत्र के मेष का पार्ट, उत्तर फाल्गुनी का भी सिंह का पार्ट और उत्तराषाढ़ा का भी धनु राशि का पार्ट, तो आपके लिए यह शुभ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये दशा में होता क्या है। और देखिए, सूर्य दशा का मतलब होता है कि आपके आत्मा से जुड़े हुए लोगों से मिलन। देखिए, ये आपका पूर्व जन्म का भी हो सकता है या पूर्व समय का भी हो सकता है। अब पूर्व जन्म का तो हम समझते कि चलिए हमारे पिछले जन्मों से हमें कोई मिल गया है। यदि ये सूर्य दशा आपकी 30, 40, 50 साल में आती है तो आपके जन्म से लेके 30 साल, जन्म से लेके 40 साल, जन्म से लेके 50 साल तक जिनके साथ आप पहले जुड़े हुए थे उनके साथ वापस आपका मिलन हो सकता है। जैसे रीयूनियन होता है, स्टूडेंट अपने स्कूल के वापस मिलते जुलते, ये सब होता है। सो यह एक समय है जिसमें आप अपने पुराने समय या पुराने जन्म से आत्मा का मिलन होता है। तो ये आत्मा का मिलन है, कुछ भी आपका लेन देन नहीं होता है, नो डीड एक्सचेंज, ओनली कनेक्शन। सिर्फ और सिर्फ यह मिलन होता है, आप उनको देखेंगे वो आपको। मैंने पहले ही बोला कि यह एक तरह की खिड़की है जिसमें से आप देख सकते हैं आर पार, कोई यहाँ नहीं आ सकता है, वो वहाँ नहीं जा सकता है। सो इसमें आपका लेन देन कुछ भी नहीं होगा, ना आप उनको मिलेंगे ना करेंगे। मुझे याद है मेरी सूर्य की दशा जब चली थी, क्योंकि मैंने तो अपने शुक्र की दशा में ही ज्योतिष चालू कर दिया था 1989 में। फिर जब मेरी सूर्य की दशा चली थी तब उस समय के सारे श्रेष्ठ ज्योतिषों को मैं मिला था। जैसे डॉक्टर बीवी रमन है, एस.एच. केलकर सर है पुणे के, वो भी बहुत बड़े हस्ती थे। उस समय पे बीवी रमन जी थे, मेरे स्वयं गुरु चंदूभाई पटेल था, उनसे मैं उसी समय पे जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। मेरे अन्य गुरु डॉक्टर महासुख भाई मेहता, एम.वी. मेहता सर, उनसे भी रमन टक्कर, ये सारे उस जमाने के स्कॉलर थे, पुलिपनी सर। उन दशाओं में मैं उनको मिला हूँ और ये सब ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए, इस दशा का एक खासियत क्या है वो देखिए, मैंने क्यों ये बात की, इसका मैं अर्थ समझाता हूँ कि इस दशा में, सूर्य दशा में आपके साथ जो कोई भी जुड़ेगा वो बाद में कभी आपसे नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है, हु मीट ड्यूरिंग दिस दशा नेवर मीट अगेन। आपसे सूर्य दशा में जो लोग जुड़े हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। ये विंडो था, एक दूसरे को देख लिया, खत्म हो गया। मुझे याद है मेरी सूर्य दशा के अंत के बाद, सूर्य दशा के पूर्ण होने के बाद मैं कभी इन लोगों से नहीं मिला। ये लोग ऊपर चले गए या कभी भी मिलना नहीं हुआ। मैं कभी कभी अफसोस भी करता हूँ कि जो चंदूभाई पटेल से उसके बाद मेरा कोई भी, क्योंकि वो खुद यहाँ से चले गए थे, बम्बई से अहमदाबाद चले गए थे अपने बेटे के बाद, फिर मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा था। तो यह मैंने खुद देखा है, या तो वो स्वयं चले जाते हैं या आपका उनसे कनेक्शन डिटैच हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस दशा में जो मिलता है वो आपसे कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा हुआ था और आपसे वापस मिला, आप एक दूसरे को देखे, मिले, बस वापस से खत्म हो गया। अब ये दशा उनके लिए अच्छी जाती है यदि आपके पिताश्री जीवित है, तो आपके लिए ये बहुत श्रेष्ठ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य पिता का भी कारक होता है। आत्मा का कारक तो है, पहले भाव में हम बोलते हैं कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आत्मा, आत्मबल, और दशम भाव में वो पिता का भी कारक होता है। सो अगर आपके पिता जीवित है और आपकी सूर्य की दशा आती है तो ये श्रेष्ठ समय होता है। और यदि आपके पिता या वडील नहीं है
और आपको सूर्य की दशा आती है तो उतना आपके लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि एक पिता का होना और सूर्य जागृत होना और एक पिता का नहीं होना और सूर्य का फल देना में जमीन आसमान का अंतर। तो आप देखिए आपके जीवन में अगर दशा आई है और उस समय पिता है तो आपका समय कैसा गया, और जिनको ये दशा आई पर उनके पिता से नहीं थे उनके लिए कैसा गया समय, ये फर्क होता है। यह समय अब ये दशा में करना क्या चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें करना क्या है इस दशा में। तो इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आत्मा की उन्नति के कार्य करने, जैसे सामाजिक कार्य करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए, भीड़ के बीच में जाइए। सामाजिक कार्य करेंगे तो भीड़ के बीच में आएंगे, समाज के लिए कार्य करिए। जो समाज में सारे फंक्शन होते, सारे लोग मिलते, लोगों के बीच में जाइए, तब आपका सोल कनेक्शन लगेगा। मीटिंग करिए, जितनी ज़्यादा से मीटिंग है, सबके आत्मा को छुए ऐसा कुछ कार्य करिए। जैसे कोई लेखन करिए, इससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आपको लोग पहचानने लगते हैं, आप लोग को लोग देखते हैं। सो ऐसा कोई सामाजिक कार्य, ऑरेटरी, जैसे हम भाषण प्रवचन देते, प्रवचन दीजिए, जिससे भी एक सोल कनेक्शन होता है। अनपेक्षित कोई कार्य करना चाहिए जिसमें आपकी कोई भी अपेक्षा ना हो, जिसे हम अनकंडीशनल वर्क कहते हैं, कि जिसमें आपको कोई भी वापसी का कोई इसमें ना हो, ऐसा कोई अनकंडीशनल काम करना चाहिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। कोई आपके स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आध्यात्मिक कार्य में कोई आगे बढ़ना है तो करिए, गुरु बनाइए, पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करिए। ये सारे कार्य आपको सूर्य दशा में करने चाहिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब इस दशा में क्या नहीं करना चाहिए वो भी समझना है, क्योंकि यह आत्मा से जुड़ी हुई चीजें है, तो आपको वो भी देखना है कि आपको कौन सा कार्य नहीं करना है इस दशा में। तो वो है, आपको कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। जो धर्मशास्त्र के हिसाब से जो पाप कर्म, हीन कर्म कहा है, वो नहीं करना है। जैसे मदिरा पीना, शराब मदिरा पीना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग जिसे कहते हैं, जुआ खेलना, ये सब मत करिए, ये आत्मा को और ज्यादा हानि पहुंचाता है। ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे आत्मा डंकित हो और आपको कोई ना कोई बाबत से दुख पहुंचे या अन्यों को भी उसको दुख पहुंचे। इसलिए बोला है हार्मिंग अदर्स, वो भी नहीं करना है। मन, वचन और काया से भी ऐसा कार्य ना करे जिसका आपके आत्मा में कोई लिखावट हो। सो वो है, गैम्बलिंग नहीं करना है। स्पेकुलेशन, ज़्यादातर जो लोग स्पेकुलेटिव होते हैं, ऐसा कोई भी घोड़े का रेस है या कहीं पे भी बैटिंग करना है, गैम्बलिंग करना है, वो कुछ भी नहीं करना है। मतलब कि जो सांसारिक कार्य में वर्जित है, जो कार्य नहीं बोले, वो कोई भी कार्य नहीं करने, और अपने आत्मा और दूसरों के आत्मा की उत्थान के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। सो यह कार्य आपको नहीं करना है। अब आप देखिए सूर्य की दशा आती कब है, तो शुक्र के अंत पे, और इसके सूर्य के बाद चंद्र की दशा आती है। एक तरफ शुक्र है जो भोग वैभव विलास है, उसको छोड़ के आप सूर्य में आते हैं, और सूर्य के बाद आपको चंद्र दशा लगती है। सो एक तरफ आपका सुख है और एक तरफ आपका स्वभाव है, मूड है, स्वभाव है, जिसको हम चंद्र दशा कहते हैं। ये इसके बीच का एक रिकंसिलेशन पीरियड है, क्या आपने जो सुख भोगा है उसमें से आप बाहर निकले, वापस से आत्मा से जुड़े और फिर आपके मन को पवित्र करे। ये ऐसा एक परिवर्तनशील समय आता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कहते हैं। इसलिए ये दशा बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये दशा उनके लिए भी अच्छी नहीं जाएगी जिनके कुंडली में सूर्य राहु साथ में, जिसको हम ग्रहण योग कहते हैं। सूर्य सारे ग्रह को ग्रसित कर सकता है, अस्त कर सकता है, पर स्वयं राहु के प्रभाव से उसका खुद का ग्रहण हो जाता है। सो चाहे सूर्य राहु हो, सूर्य केतु कुंडली में, सूर्य शनि जिसे हम संघर्ष योग भी कहते हैं या छत्रभंग योग कहते हैं, तो सूर्य शनि भी साथ में, तो भी यह दशा इतनी अच्छी नहीं जाएगी। और यदि सूर्य कुंडली में नीच राशि में बैठा है तो भी यह दशा शुभ नहीं जाएगी। यह दशा शुभ जा सकती है अगर सूर्य केंद्र में बैठा है, क्योंकि पहले भाव का कारक है, आत्मा का उद्धार करेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगा। चौथे में हृदय का कारक है, हृदय में अच्छा विचार लाएगा, और दसम भाव में वो नाम प्रतिष्ठा और सरकार का है। इस समय पे सरकारी कार्यों से, एनजीओ से, ऐसे चीजों से भी आपको सरकार से जुड़ना चाहिए। सरकार की पॉलिसियों में, सरकार के कार्य में आपको मदद करनी चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सामाजिक लोगों में का उत्थान हो। और अगर आपका सूर्य 5वें और 9वें भाव में, तभी भी यह एक श्रेष्ठ समय जाएगा। सो चाहे केंद्र में 4थे, 7वें, 10वें हो या आपके 5वें, 9वें में, तो बहुत अच्छा ये दशा जाएगा। तो इस तरह से
सूर्य दशा में हमने देख लिया कि किस तरह से आपका समय जाएगा, किस तरह से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते और आपको इस दशा का बेनिफिट मिले। यही प्रयत्न मैंने किया कि सूर्य दशा में आपको क्या फल मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप ज़रूर मुझे मेरे चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी को देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पता चले मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। अन्य मार्गदर्शन के लिए या कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक या तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम से। आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि सूर्य भगवान आपको हर बार अपनी दशा में, अपने गोचर में अच्छे से अच्छा फल दे। यही कामना, शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।